आज की ये विचार गोष्ठी आर्य क्लब रांची की तरफ से रखा गया है। इसका विषय धर्म तथा उसकी सामाजिक उपयोगिता या अनिवार्यता। सभी वक्ताओं ने अपने ढंग से धर्म को अच्छी तरह से प्रस्तुत किए, क्योंकि अध्यक्ष का काम होता है निचोड़ को सबके सामने में रख देना। मानव धर्म या भागवत धर्म या सनातन धर्म एक ही चीज है। भागवत धर्म क्या है? जो धर्म हमको परमात्मा की ओर ले जाता है, और वही है मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है और ब्रह्म की प्राप्ति ही भागवत धर्म है और यही सनातन धर्म है। सत्य में प्रतिष्ठित होना, सत्य को अनुभूति करना, यह है सनातन धर्म। तो मानव धर्म, भागवत धर्म, सनातन धर्म एक ही वस्तु है, भले नाम अलग अलग क्यों ना हो। और दूसरी बात, हर एक मनुष्य का एक ही धर्म है, वो भगवतानुभूति, परमात्मा की अनुभूति। और समाज क्या है? समाज व्यक्ति का समूह है, और क्योंकि हर एक व्यक्ति का धर्म है परमात्मा की अनुभूति, इसलिए समाज का धर्म है आनंद की प्राप्ति। और जब मनुष्य जो है धर्म में प्रतिष्ठित होता है, तभी समाज पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भगवान शिव धर्म में प्रतिष्ठित थे, उनका व्यक्तित्व धर्म के साथ एकाकार हो चुका था, और इसी कारण वो समाज का अधिक से अधिक उपकार कर सके। आज जितने भी चीज देखते हैं ये शिव की देन है। संगीत, धर्म साधना, विवाह, ये सब शिव की देन है। कृष्ण तो धर्म के प्रति जो है पूर्ण समर्पित थे, और इसीलिए उन्होंने पांडवों को जो है धर्मराज की स्थापना के प्रेरित किए। क्योंकि जब हम धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक अर्थ में हम परमात्मा की इस जगत की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं, तब यह अनुभूति होती है कण कण तो ही परमात्मा का ही विकास है। हर एक कण कण में परमात्मा अपने को रूपायित किए हुए हैं। इसलिए साधक सोचता है, वो परमात्मा का संतान समझ करके प्राणी मात्र का, मनुष्य का सेवा करता है। इसीलिए जो धर्म में प्रतिष्ठित है, जो अनुभूतिशील साधक है, वही समाज का जो है वार्षिक रूप में सेवा कर सकता है। और इसी भावना से प्रेरित होकर के हमारे ऋषियों ने, चाहे महर्षि वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, अगस्त हो, और इस ऋषियों ने जो है इसी भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने संघ सर्वम मंत्र की जो है उद्घोषणा की। जब धर्म का पालन करेंगे तो हम सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, और जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, धर्म के इसेंस को नहीं जानेंगे, धर्म
महाजनों ये गदा साफ बनता। धर्म के तत्व जो है हमारे हृदय में गुफा में ही गुहाई थे, छिपे हुए। तो उस छिपे हुए तत्व को की अनुभूति ही धर्मानुभूति है। इसलिए देखिए, सम्राट अशोक बड़ा क्रूर था, बौद्ध धर्म के संपर्क में आए, उनका व्यक्तित्व में विराट परिवर्तन हुआ और उसने समाज के लिए अनेक कल्याणकारी कर्म किए। अगर भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक का अगर समर्थन नहीं मिलता तो बुद्ध का जो है ज्ञान जो है गया के बोधि वृक्ष में ही दफन हो गया होगा। क्योंकि बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जाता है अशोक को जाता है। तो इसीलिए जब तक धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होंगे हम सही अर्थ में समाज का कल्याण कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा है नैतिकता हमारा आधार है, साधना राह है और दिव्यता जो है जीवन का लक्ष्य है। मॉरलिटी इज द बेस्ट, साधना इज द बेस्ट वे, इन लाइफ डिवाइन इज द गोल। उस परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको नैतिकता में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जब तक नैतिकता में प्रतिष्ठित नहीं होंगे हम साधना कर नहीं सकते। क्योंकि जब नैतिकता में प्रतिष्ठित होते हैं तो मानसिक संतुलन होता है और मानसिक संतुलन के अभाव में साधना नहीं हो सकती और साधना नहीं होगी तो हम घर में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसीलिए आचारनाथ धर्म बाबा ने जोड़ दिया है। आचारनाथ धर्म धर्म जो है आचरण की चीज है, वस्तु है, व्यवहारिक है धर्म। ये प्रवचनों की बात नहीं है। हमारे पांडित्य से लोग उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितना लोग हमारे आचरण से प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो आनंद मार्ग जो समाज में जो पॉपुलर हुआ अपने आचरण के कारण। एक आनंद मार्गी अगर कोई कलेक्टर है वो ईमानदार होता था, वो नैतिकवान होता था, उसमें मानवीय मूल्य जो है कूट कूट लेते रहती थी, वो यूनिवर्सल होता था, वो त्यागी होता था, सेवा भावी होता था। लोग उसके आचरण को देख करके जो है आनंदवादी बनते थे। इसीलिए धर्म को हमको आचरण में उतारना है, व्यवहार में लाना है। जब तक हम धर्म को आचरण में उतारते थे आनंद मार्ग बहुत आगे बढ़ा। पूरे दुनिया में आनंद मार्ग की प्रतिष्ठा हुई। मगर हम क्या रियल आनंद मार्गी कहलाने के लायक हैं? क्या आनंद मार्ग के सिद्धांत को अपने जीवन में सही रूप से उतार पा रहे हैं? और इसीलिए हमारा आचरण धर्म के अनुरूप नहीं है, इसलिए समाज में हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस दिन हम धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बाबा के विधि विधानों को मान करके चलेंगे और हमारे आचरण को देख करके तो लोग जो है प्रभावित होंगे। बाबा मुझे हमेशा कहते थे, परमेश्वरानंद, you should follow the high standard of the spiritual morality. You should follow the high standard of the spiritual morality. तो हम लोग का हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअल मॉरलिटी का पालन करना है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सहज नैतिकता को पालन करो, हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअल मॉरलिटी। तो आज का समय है और जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित होगा
उसके मन में सेवा का भाव आएगा ही, और वही जो है यथार्थ में लोगों का सेवा कर सकता है। वो तो हर एक वस्तु में परमात्मा को देखकर ही सेवा करता है। मैं परमात्मा की सृष्टि और संतान का सेवा करने के लिए पैदा हुआ, इसलिए धर्म का पालन, धर्म में प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है। जब तक हमको व्यक्तिगत जीवन में अनुभूति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम समाज को आनंद कैसे दे सकते हैं, समाज का सेवा कैसे कर सकते हैं। समय बहुत कम है और हमारे विद्वान वक्ताओं ने हर एक पक्ष को सार निर्मित ढंग से रखा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम लोगों को धर्म को आचरण में उतारना है। इसलिए बाबा बोलते थे धर्म के लिए बहुत बड़े पंडित होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कीर्तन करो, साधना करो, तो सेवा भी अच्छी होगी। ये प्रणोत्व का विषय नहीं है, ये वही आडंबर का विषय नहीं है। हमारे हृदय में जो परमात्मा गुहायित है, छिपे हुए हैं, उसको अंतर जगत की यात्रा के द्वारा, साधना के द्वारा अनुभूति करना ही जो है यथार्थ धर्म है। और जब अनुभूति हो जाएगी तो जगत की सेवा भी कर पाएंगे। इसीलिए जो है धर्म का सामाजिक, बहुत अधिक सामाजिक उपयोगिता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, हमारे वक्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। उसके पहले मैं जरूर एक शब्द बोलूंगा कि हम लोग धर्म के यथार्थ अर्थ को समझें और समझ करके अपने जीवन में उतारें, तभी ही हम समाज का वास्तविक कल्याण